कि एक समय मुनि धम्म प्रकाशु और करहि जेत वन बीच निवासु। जेत वन में निवास कर रहे हैं। जो श्रावस्ती जिले में जेत वन आज भी पड़ता है, आप लोग कभी भी श्रावस्ती जाए तो जेत वन आप देख सकते हैं। उसी श्रावस्ती में एक सेठ रहा करते थे, बड़े ही धनवान थे, जिनका अकेला बेटा है। बेटे की शादी हो गई, काफी बरस बीत गए, बहू के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। आज सेठानी परेशान हुई, मन में विचार करने लगी, क्योंकि अकेला बेटा है और बहू के गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, तो इतना धन, इतना माल खजाना, इसका मालिक वारिस कौन बनेगा। आज सेठानी ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और मन में विचार कर लिया कि अपनी बहू को घर से निकाल देंगे और अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देंगे। आज सेठानी ने अपनी बहू को बुलाया। बहू का नाम है कृषा गौतमी। आवाज लगाई और बहू कृषा। आज कृषा गौतमी आई, प्रणाम किया अपनी सास को, ससुर को, और कहने लगी, कहो मां, क्यों बुलाया है, क्या कारण है, बोलो। तो आज सास कहने लगी, फटकार लगा करके, बोली बहू, तेरा हमारे घर में अब कोई काम नहीं है, तो इस घर को छोड़कर निकल जा। आज कृषा गौतमी कहने लगी, अरे माँ, ये तो बताओ मेरी गलती क्या है। तो सास ने कहा कि 15 साल हो गए तेरे विवाह के, तेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा, और जब तेरे गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा तो हमारे घर का मालिक कौन बनेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा। सेठ कहने लगा, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, और सेठाई भी कहने लगी, मैं भी अपने दूसरे बहू का इंतजार कर रही हूं कि जो आएगी जिससे हमारा वंश चलेगा। तो आज कृषा गौतमी हाथ जोड़ करके कहने लगी, मां, आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप हमें घर से मत निकालो, हम कोने में पड़े रहेंगे, नौकरानी जैसे रहती उस प्रकार से अपना जीवन गुजार लेंगे, घर का झाड़ू पोछा कर लेंगे, आपकी नौकरी करेंगे, लेकिन घर से निकालोगे तो हम कहां जाएंगे। आज सेठानी नहीं मानी। कृषा गौतमी को हाथ पकड़ करके घर से बाहर कर दिया। माताओं, बहनों, भाइयों, कृषा गौतमी ने गर्भ धारण कर रखा था, वो बताने वाली थी कि मैंने गर्भ धारण किया है, लेकिन सेठानी ने कुछ नहीं सुना। बार बार कहती रही, मां मेरी एक बात सुन लो, मां मेरी एक बात सुन लो, लेकिन सेठानी नहीं मानी। कृषा को घर से बाहर निकाल दिया। आज कृषा गौतमी जब घर से बाहर निकल गई, श्रोता बंधुओं, गांव के बाहर खेतों में कुछ गरीब लोग रहा करते थे। उन्हीं गरीबों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगी। आज एक आशा लगी है, कौन सी, कि मैं गर्भवती हूं, मेरी कोख से किसी बच्चे का जन्म होगा, उस बच्चे के सहारे में अपना जीवन गुजार लूंगी। धीरे धीरे समय बीता। कृषा गौतमी के गर्भ से एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, और जब बेटे का जन्म हुआ तो कृषा गौतमी फूले नहीं समाई। अरे बेटे का जन्म हुआ, कोई बात नहीं, आज हम गरीब हैं, ये मेरा बेटा जवान होगा, घर में बहू आएगी, मेरा बेटा कमाएगा, मेरे घर की गरीबी दूर होगी। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। माताओं, बहनों, भाइयों, जब समय बीता, बेटा 12 साल का हो गया। एक दिन की बात है, आज मैया मन में विचार कर रही, अपने बेटे को लेकर के द्वारे पे बैठी है, और क्या विचार उठ रहे हैं उसके मन में कि अरे है माँ
श्यानो होए गो लल्ला शादी करेंगे, शादी करेंगे, हमारे घर में एक बहू आएगी, कितनी खुशियां आएगी हमारे घर में। है भगरिया हमारी घरे आवेगी बहू प्यारी, है भगरिया हमारी घरे आवेगी बहू प्यारी, सोच रही द्वारे पर बेटे को चूम रही, पुचकार रही, मेरा बेटा सयाना होगा, शादी होगी, बहू घर आएगी, मेरा बेटा कमाएगा, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सेठानी ने घर से बाहर निकाल दिया था, सेठ ने बाहर निकाल दिया था, आज वो भूल गई, अपने बेटे के सहारे जीवन यापन करने लगी, आगे की सोचने लगी कि मेरा बेटा और बड़ा होगा, कमाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, और जब मेरा बेटा सयाना होगा, बहू आएगी, हो सकता मेरे सास मेरी ससुर मुझे अपने घर बुला, आस लगी है। लेकिन उसी दिन की बात क्या हुआ, उसी क्षेत्र के कुछ बच्चे आ जाते, हाथों में गेंद लिए हैं, कृष्णा गौतमी से बोले, ओरी मैया हम लोग गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा करो आप भी अपने बच्चे को हमारे साथ भेज दो, हम खेलने के लिए जा रहे हैं। आज कृष्णा गौतमी कहने लगी, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अकेला बेटा है, मेरे जीवन का सहारा है, हम अपने बच्चे को नहीं भेज सकते। आज बच्चे जिद करने लगे, ओरी मैया अरे तेरा लाला मेरे साथ में जाएगा, कुछ नहीं होगा, भेज दे। जब ज्यादा जिद करते हैं वो बच्चे, तो कृष्णा गौतमी कहती ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले पहले मेरे लाला को लेकर के घर वापस आ जाना, मेरे लाला को कुछ हो नहीं सकता, अगर कुछ हो गया तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे कहने लगे, ओरी मैया जिस प्रकार से हम तुम्हारे बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, उसी प्रकार से सुरक्षित लेकर के वापस आएंगे। आज कृष्णा गौतमी ने क्या किया, उस बच्चे को भेज दिया। ध्यान से समझते रहना भैया लोगों, मैया कृष्णा गौतमी ने अपने बच्चे को भेज दिया। आज वो बच्चे हंसी खुशी चल देते हैं और एक बाग में पहुंचे हैं, और बाग में गेंद खेल रहे हैं।
और हमारे बीच में पूज्य भिक्खु जी का आगमन हुआ है। मैं हाथ जोड़ करके अवकाशी वंदन करता हूं। माताओं बहनों भाइयों, क्या हुआ? बच्चे गेंद खेल रहे हैं और कितनी खुशी से वो बेटा भी खेल रहा है। कैसे कि बगिया में, और बगिया में गेंद खेली रहे हैं धीरे धीरे। खेल रहे हैं, कभी इनके हाथ में, कभी उनके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी इसके हाथ में। जब कंसा गौतमी के बच्चे के हाथ में गेंद आया, उसने गेंद ऐसे फेंका, बच्चों ने पकड़ नहीं पाया और गेंद एक झाड़ी में जाकर बच्चे गेंद को ढूंढने लगे, गेंद नहीं पाया। आज बच्चे झगड़ा करने लगे कि मुझे मेरी गेंद चाहिए। कृष्णा गौतमी का लाला कहने लगा, अरे भैया हमारे घर चलो, हम अपनी माँ से कहकर के तुम्हें पैसे दिला देंगे, नया गेंद खरीद लेना। आज वो बच्चे कहने लगे, नहीं हमें वही गेंद चाहिए, जाओ ढूंढ करके लाओ। वो गेंद गई तो कहां गई? आज कृष्णा गौतमी का बेटा गेंद ढूंढने के लिए जाता है और जो ही झाड़ियों में ढूंढने लगता है, एक ऐसी घटना घटी, जो ही झाड़ी में हाथ डाला है, झाड़ी में हाथ डाला है गेंद ढूंढने के लिए। उसी झाड़ी में क्या था कि एक बैठे काले सरप रे, अरे लाला को दस खायो। वहीं पे गिर गया, झाट निकलने लगी, चिल्लाने लगा, भैया भैया मुझे क्या हो गया? अरे भैया मेरे आंखों के सामने अंधेरा खा रहा है। कुछ देर चिल्लाता रहा, तड़प तड़प के वो बालक वहीं पर मर गया।
विषैला सर्प बैठा था, जो ही उस बच्चे ने हाथ डाला उस सर्प ने उसको डस दिया। जो ही डसा इतना विषैला सर्प उसके बीच चढ़ने लगा, वो धरती पे गिर गया, मुंह से झाग निकलने लगी, कुछ देर तड़पता रहा और बाद में तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। आज उसके साथी बच्चे उस बच्चे के पास गए, उसको हिला रहे डुला रहे हैं, अरे उठो भाई क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो जिंदा हो तब तो बोले, जब बोला नहीं, आंखें नहीं खोल रहा है। आज बच्चे परेशान हो गए, कृष्णा गौतमी के पास गए, ओरी मैया ओरी मैया। कृष्णा गौतमी कहने लगी मेरा बेटा क्यों नहीं आया, तुम साथ में गए थे हमारे बेटे को लेकर के, मेरे लाला को कहां छोड़ा है। आज वो बच्चे कहने लगे ओरी मैया क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो गया तेरे लाला को, क्या हो गया। आज बच्चे कहने लगे ओरी मैया कि तेरा लाल पड़ा है धरनी पर, आंखों को नहीं खोलता है। ओरी मैया कि तेरा लाला पड़ा है धरनी पर, आंखों को नहीं खोलता है, हम लोग जगा कर हार गए, मुख से भी नहीं बोलता है। और ये मैया वो पता नहीं कैसे सो रहा है, हम लोग परेशान हो गए जगाते जगाते, ना तो आंखें खोल रहा है ना तो मुख से बोल रहा है। आज कृष्णा गौतमी मैया ने कहा है हमारा लाला, आज उसी दिशा में दौड़ पड़ी और जब जाती है तो क्या देखा कि लाला के मुख से झाग निकल रही, उसका शरीर नीला पड़ गया है। जगाती हो रही मैया, कहली मेरे बेटा, अरे लाला तुझे क्या हो गया, अरे तुम तो हमारे जीवन के सहारा हो। अरे एक बच्चे के लिए मेरे सास ससुर ने घर से निकाल दिया था, तुम्हें आखिरी सहारा थे बेटा, तुम्हें क्या हो गया, उठो बेटा, उठो बेटा, उठो। अरे किलोवती आज भी लाखी रही आज
बिलखती, बेटा आंखें खोल दे, बेटा मुख से बोल दे, तेरी माँ तुझे बुला रही है। लेकिन बेटा जिंदा हो तब तो बोले, बेटा जिंदा हो तब तो आंखें खोले। उधर से और लोग निकले, देखा अरे कृष्णा गौतमी रो रही, तड़प रही, क्या हुआ? लोग जाकर के पास में देखते कि उसके बेटा का शरीर नीला पड़ गया है। लोगों ने कहा ओरी बेटी, तेरा बेटा जिंदा नहीं, तेरा बेटा मर गया है। जो ही कहा तेरा बेटा मर गया, आज मां सर पटक दिया धरती पर, कहने लगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। लोग समझाते हैं, आज वो कृष्णा गौतमी पुत्र के वियोग में पागल हो गई। लोगों ने सोचा ये तो मर जाएगी, ये तो सर पटक रही है, ये तो अपने पुत्र के वियोग में मर जाएगी। कुछ ऐसा करो कि जिससे इसको शांति मिल जाए। तो लोगों ने विचार किया, कुछ प्रबुद्ध जनों ने कहा कि बेटी, क्या तुम अपने बेटे को जीवित करना चाहती हो? जो ही सुना कृष्ण गौतमी ने कि अरे हाँ हाँ, अपने बेटे को जीवित करना चाहते, मेरा बेटा जिंदा हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आगे बढ़ के आया, कहने लगा बेटी, तेरा बेटा जीवित हो जाए, जा चली जा। चेत वन में शास्त्र भगवान बुद्ध निवास करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, जाओ उनके पास चली जा, वो तेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। आज जो ही सुना कृष्णा गौतमी मन में सोचने लगी, अब तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। आज अपने बेटे को गोद में उठा लिया, भगवान बुद्ध के पास पहुंची, जाकर के भगवान बुद्ध के चरणों में अपने बेटे को रख दिया। तथागत बुद्ध कहने लगे, बेटी तुम कौन हो? ये पुत्र कौन है? आज भैया कहने लगे, भगवान ये मेरा अकेला बेटा है, इसको सांप ने काट लिया और ये मर गया है। भगवान आज मेरे बेटे को जीवित कर दो। तथागत बुद्ध कहने लगे, रे बेटी तू पागल हो गई है क्या? मरने के बाद कोई जीवित हो सकता है? जीवन मृत्यु सत्य है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु जरूर होगी। आज कृष्णा गौतमी पुत्र के वियोग में पागल है, सर पटक पटक करके रोने लगी, भगवान या तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो या तो मेरी भी जान ले लो। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान बुद्ध समझाने लगे, बेटी कि चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे हो बे कोई जवान रे, जो आया है वो जाएगा। उसको
बुद्ध कहने लगे, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बालक हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, जिसका जन्म हुआ इस धरती पर उसको मौत जरूर आएगी। इस छोटी सी बिटिया की तरफ से 20 रुपए का दान प्रदान हुआ है। बुद्ध धम्म संघ से सदा जय मंगल हो, सदा जय मंगल हो। आज भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी तेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता। कृष्णा गौतमी कहने लगी, ठीक है नहीं जीवित हो सकता तो मैं भी यहीं पर सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगी, सर पटक पटक के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज भगवान बुद्ध समझ गए ये लड़की अपने पुत्र के वियोग में पागल हो गई है। बुद्ध ने कहा, बेटे अपने प्राण मत त्यागो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित तो कर सकता हूं, एक काम करना होगा, जीवित कर सकते हैं लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। आज कृष्णा गौतमी कहने लगी, एक काम नहीं 1000 काम करेंगे, मेरा बेटा जीवित हो जाए। माताओं बहनों भाइयों ध्यान से समझना, भगवान बुद्ध समझ गए ये मर जाएगी कि जाओ बेटी एक काम करना होगा तुझे, तेरा बेटा तो जीवित हो जाएगा। आज कृष्णा गौतमी कहने लगी, एक काम नहीं हम 1000 काम करने के लिए तैयार है, मेरा बेटा जिंदा हो जाए। कि ठीक है जा, ये पास में नगर दिख रहा है, इस नगर में चली जा, एक मुट्ठी सरसों लेकर क्या, एक मुट्ठी सरसों लेकर क्या, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। आज कृष्णा गौतमी भाग पड़ी। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटी रुको पूरी बात सुन। कि बोलो भगवान, सरसों तो तुम्हें लाने हैं लेकिन उस घर से सरसों लेकर के आना है जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। आज वो तो पागल थी, कृष्णा गौतमी सोचने लगी कोई ना कोई घर तो ऐसा मिल जाएगा। आज कृष्णा गौतमी पहुंच गई। कि पहुंच गई प्रथम घर जाई, एक भाई निकल करके आया, ये भैया हाथ जोड़ा, मुट्ठी भर सरसों दे दो। आज वो भाई कहने लगा, रे मुट्ठी भर सरसों क्या करोगी? कृष्णा गौतमी कहने लगी, भैया मेरा बेटा
अकेला था जिसको सर्प ने डस लिया है। सर्प के डसने के कारण मेरे बेटे की मौत हो गई है। भगवान बुद्ध ने कहा एक मुट्ठी सरसों ले आओ, हम तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। आज वो भाई कहने लगा, अरे बहन, अरे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए, एक मुट्ठी नहीं हम 10 मुट्ठी सरसों देने के लिए तैयार है। घर में घुसने लगा तो गौतमी कहने लगी, लेकिन भैया एक बात ये बताओ कि तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा तो नहीं है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने यह कहा था सरसों उस घर से लाना जिसके घर में कोई मरा ना हो कभी। जो ही ये कहा, आज वो भाई रोने लगा। अरे बहन कैसी बात करती है, अरे कैसी बात करती है, अभी 8 दिन हुए मेरा जवान बेटा मर गया। 8 दिन हुए हैं मेरा जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मेरा बेटा जवान था, कमाता था, परिवार का पालन करता था, वो मर गया है। कृष्णा गौतमी ने कहा, नहीं भैया तुम तुम्हारे घर के सरसों नहीं देंगे। अगले घर पहुंची है, एक बूढ़ा व्यक्ति निकल करके आया कि कहो बेटी। कृष्णा गौतमी ने कहा कि दादाजी मुझे एक मुट्ठी सरसों के चाहिए। क्यों चाहिए? कृष्णा गौतमी ने कहा मेरा जवान बेटा मर गया है, 12 साल का बेटा हमारा खत्म हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक मुट्ठी सरसों ले आओगे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। आज बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि एक मुट्ठी नहीं है 20 मुट्ठी दे देंगे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए। आज सरसों दी और सरसों लेकर के जो ही आए तो कृष्णा गौतमी को याद आया भगवान बुद्ध की बात को। आज कृष्णा गौतमी कहने लगी, अरे हमारे दादाजी की तरफ से माननीय आरडी गौतम उर्फ बाबा राघवदास जी जो हमारे पूर्व शिक्षक हैं और अच्छे खासे ज्ञानी हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, जिन्होंने हमें पुस्तकें प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दादाजी के लिए। बहुत कृष्णा गौतमी ने कहा, दूसरे घर में जब गई एक बूढ़ा व्यक्ति निकल करके आया कि बोलो बेटी क्यों दरवाजा खटकाया? कृष्णा गौतमी ने कहा दादाजी मुझे सरसों के दाने चाहिए एक मुट्ठी। क्यों? मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया है, सर्प के डसने की वजह से मेरा बेटा खत्म हो गया, मर गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। आज बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटी 10 मुट्ठी नहीं 20 मुट्ठी देंगे तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाए। तो कृष्णा गौतमी ने फिर सवाल वही किया, लेकिन दादाजी एक बात ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है अभी तक? जो ही ये कहा वह बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, कहने लगा बेटी ये क्या कह रही है तू? अरे 1 महीना हुआ मेरी बहू मेरा नाती मेरा बेटा एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए। मेरा अकेला बेटा था, अपनी बीवी बच्चों के साथ में यात्रा पे जा रहा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। कृष्णा गौतमी ने कहा नहीं मुझे यहां सरसों नहीं चाहिए। और आगे बढ़े तो एक जवान भाई निकला, उस जवान भाई से कहा कि भैया मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दो। उसने पूछा क्यों? तो वही बताया कि मेरा बेटा मर गया है। भगवान बुद्ध ने कहा एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन भैया ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? आज वह व्यक्ति भी रो करके बोला है, अरे बहन ये क्या कह रही हो? क्या बोला है कि बहन क्या कह रही हो कि कोई मरा नहीं? अरे मरने की गिनती क्या मैं बताऊं कितने लोग मरे हमारे घर में। कि माँ तो पिता
और दादी दादा मर गए बहुत कहे क्या जाए। कि मात पिता और दादी दादा और बचे हैं कम मर गए हैं ज्यादा। पता नहीं कितने पुरखा हमारे मर गए, बहुत लोग मर गए। कृष्ण गौतमी कहने लगी तुम्हारे घर का भी सरसों नहीं लेंगे। चलते चलते नगर के बाहर एक झोपड़ी पड़ी थी, उस झोपड़ी में पहुंची, हो सकता है यहाँ पे सरसों मिल जाए। जब वहां निकली तो क्या देखा, 10 साल के 2 बच्चे निकल करके आए। कहने लगे बताओ मैया काहे के लिए बुलाया? कि बेटा तेरे घर में सरसों मिल जाएंगे। बच्चे कहने लगे हाँ मिल जाएंगे, 1 मुट्ठी सरसों दे दो बच्चों, मेरा बेटा मर गया है वो जिंदा हो जाएगा। ठीक है। आज दोनों बच्चे उम्र कितनी, एक की 10 साल, एक की 8 साल। आज कृष्ण गौतमी बोल पड़ी बच्चों ये बताओ तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है? आज बच्चे दोनों रोने लगे, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे होरी मैया अभी 2 महीना पहले हमारे घर में आग लग गई, हमारे माता पिता सब खत्म हो गए, हमारे घर में कोई नहीं, हम ही 2 लोग रह गए हैं झोपड़ी। आज पूरा नगर घूम लिया कृष्ण गौतमी ने, ऐसा घर कोई नहीं पाया। उसका बेटा जो मरा था उस दुख को भूल गई, लेकिन दूसरे के दुखों को सुन सुन के वो परेशान हो गई कि मेरा तो एक मरा है, ये अनाथ बच्चे जिनका पूरा परिवार खत्म हो गया, वो भाई जिनके माता पिता दादी दादा सब खत्म हो गए, वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी जवान बहू और बेटा और नाती सब खत्म हो गए। आज समझ गई कि भगवान बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते थे। आज जाती है अपने बच्चे की लाश को उठा लेती है, शमशान में ले जाकर के उसका दफन कर देती है, और बाद में आती हाथ जोड़ करके बैठ गई भगवान बुद्ध के पास कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा अरे बेटी तेरे बेटा जो यहाँ पड़ा था वो कहाँ है? कृष्ण गौतमी कहने लगी भगवान मैंने अपने बच्चे का दफन कर दिया, क्यों जीवित नहीं करोगी? आज भगवान बुद्ध ने कहा क्यों जीवित नहीं करोगी? कृष्ण गौतमी कहने लगी भगवान मैं समझ गई ये संसार हर घर में कोई ना कोई मरता है, कोई किसी भी तरह से, कोई किसी भी तरह से मौत सबको आती है। भगवान मैं समझ गई आप हमें क्या ज्ञान देना चाहते थे। भगवान मेरा अकेला सहारा था, अब मेरा कोई नहीं है, भगवान आप मुझे अपनी शरण में ले लो। आज भगवान बुद्ध ने कृष्ण गौतमी को अपनी शरण में ले लिया और कृष्ण गौतमी भिक्षुणी बन गई, बौद्ध भिक्षुणी बन गई। भगवान बुद्ध ने त्रिशूलशील का ज्ञान दिया, 2 अतिया सिखाई, 10 पार मिटाए बताई, 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, सुख क्या है दुख क्या है सब कुछ बता करके कहने लगे बेटी ये संसार है और ये संसार कैसा है? नश्वर है। संसार नश्वर है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसको मौत जरूर आएगी, इसलिए मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम किसी से कर्ज लेते हैं
तो कर्ज देना पड़ेगा। तो जब घर में जन्म होता तो खुशियां आती है, और जब वो बच्चा मरता है तो दुख कैसा। कर्ज लिया है तो देना पड़ेगा। अरे आया है तो क्यों नहीं जाएगा। इस संसार नस्वान है, नश्वर है, ये नश्वर सब संसार है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अधिकारी हो, मौत सबको आएगी। क्योंकि मौत जब आएगी कोई बचा नहीं पाएगा। ये सोना चांदी रुपया पैसा सभी ही पर धरा रह जाएगा। कितना भी बड़ा पैसा वाला हो, मौत के आगे किसी की नहीं। ऐसे थे शास्त्र भगवान बुद्ध। बोली भगवान बुद्ध की, संत गुरु रविदास की, संत कबीर की। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, ये संसार है, ये जीवन है। आज हम बोल रहे हैं, 1 मिनट का नहीं, 1 सेकंड का कोई भरोसा नहीं है। क्या हो सकता बोलते बोलते प्राण निकल जाए। और ये मानी मेवालाल दोहरे जी की तरफ से, दादाजी की तरफ से 100 रुपए का हमारी पूरी टीम को आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद मिलता रहे, ये कामना करता हूं। तो माताओं बहनों, ये जिंदगी जो है आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कहा है संत कबीर जी ने, कि और माटी के पुतले नहीं तेरा के चलो। ये शरीर जो है माटी का है और माटी में मिल जाएगा। कि और माटी के पुतले नहीं तेरा के चलो, और तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। पानी के पड़ते पिघल जाएगा, पानी के पड़ते पिघल जाएगा। कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। क्या कहते संत कबीर जी, और माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी के पड़ते पिघल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। और झूठे रिश्ते बनाता जगत में फिरे, झूठे रिश्ते बनाता जगत में फिरे। रिश्ते नाते न तेरे और है मेरे, रिश्ते नाते न हमारे ना तुम्हारे।
झूठे रिश्ते बनाता जगत में फिरे, रिश्ते नाते न तेरे हैं ना है मेरे, क्योंकि मरते ही जेब तेरी, जो ही मरोगे तुम्हारी जेब में कितना पैसा है सबसे पहले ये ढूंढा जाएगा। तुम कैसे मरे इससे कोई मतलब, सबसे पहले ये पता चलेगा बीमा है कि नहीं है। फोटो खींचने वालों को बुला लो क्योंकि बीमा निकल आएगा। ये देखो इनका अकाउंट कहाँ कहाँ है, मतलब तुम मर गए तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं, तुम्हारी संपत्ति कहाँ कहाँ जमा है। झूठे रिश्ते बनाता जगत में फिरे, रिश्ते नाते न तेरे हैं ना है मेरे, मरते ही जेब तेरी टटोलेंगे सब, मरते ही जेब तेरी टटोलेंगे सब, झूठे रिश्ते का कोई भरोसा नहीं। तेरे जीवन का कोई भरोसा बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की। और माटी के पुतले नई तरह के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पड़ते ही, बूंद पानी का पड़ते पिघल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ये शरीर जो है ये कच्चा बर्तन है, पता नहीं कब टूट जाए। ये सांस कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। कदमों का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। इस सांसों का भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस जीवन में जो हम अच्छे कर्म करते हैं, इन्हीं कर्मों की पहचान से हमारा नाम लिया जाता है। अगर अच्छे काम किए हैं तो अच्छा नाम होगा। भगवान का भजन करने से नहीं, पत्थर की पूजा करने से नहीं, काम करोगे तो नाम होगा। काम करोगे तो नाम होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा नाम होगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम। काम करोगे तब नाम होगा। इसलिए नाम करना है तो काम करना होगा, काम करोगे तब नाम होगा। आइए संत गुरु रविदास की आज कहानी आप लोग सुनेंगे और झांकी के माध्यम से देखेंगे कि संत गुरु रविदास ने कैसे ज्ञान दिया। जो शंकराचार्य कहे जाते हैं, शंकराचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य हार गए। आकाश का, पाताल का, हवाओं का, ऋतुओं का
हर प्रकार से शास्त्रार्थ किया और बड़े बड़े शंकराचार्य उनसे हारी मान गए। तार्किक प्रसंग है कि तर्क क्या होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तर्कवान बनो, तर्क करो, और जब तर्क करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तर्क से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन कुतर्क नहीं करना। तर्क करने से ज्ञान बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले भगवान बुद्ध की वंदना को आप लोग करेंगे और उसके बाद में रविदास की पावन कहानी को सुनेंगे और झांकी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बड़े बड़े पंडित और पुजारियों को ज्ञान से हरा दिया। झगड़ा नहीं किया, ज्ञान से, ज्ञान की लड़ाई। लिखा है कबीर जी ने कि ज्ञानी को ज्ञानी मिले और होए ज्ञान की बात, और गदहा को गदहा मिले तो चले दुलहती लाख। तो ज्ञानी ज्ञानी जब बैठते तो ज्ञान की बात करते हैं, और जब तर्क करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं तर्क नहीं करते, खुद कि वो सवाल एक करेंगे तुम्हारी मानेंगे नहीं, जबरदस्ती एक कहेंगे हमारी मानो, हमारी मानो, हमारी मानो। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हम ही बड़े, हम ही ज्ञानी, तुम्हारी नहीं सुनेंगे।